दिस इज़ द न्यू कार दैट वी बॉट XUV 700। तो ये गाड़ी हमने अभी रिसेंटली ख़रीदी है। और वाई वी बॉट दिस कार, ये गाड़ी हमें क्यों पसंद आई, हमने क्यों ख़रीदी, और इसके अभी तक के जो इनिशियल ड्राइविंग इम्प्रेशन है उसको लेके आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो। तो लेट्स जस्ट गो इनटू द डिटेल्स। तो ये गाड़ी जब हम ख़रीदने जा रहे थे तो हमारे पास इससे पहले वी हैड hatchback, you can say, EcoSport we were driving. So EcoSport everybody knows is a very good car to drive, लेकिन that was a little कॉम्पैक्ट, टू स्मॉल कार। अंदर स्पेस उसमें बहुत कम है। अगली दो सीट्स को लेके अगर आप ठीक से बैठ सकते हो उसमें, लेकिन शोल्डर टच होते हैं। अगर थोड़े से बिल्ड अच्छी है तो आपके शोल्डर्स टच होंगे इको स्पोर्ट में। और रियर सीट भी उसमें क्रैम्प थी। तो देन वी हैड नीड टू अपग्रेड टू अ फैमिली कार, क्योंकि मेरे पास थार भी है। आई हैव अ सेकेंडरी कार एज थार, बट थार कैन नॉट बी अ प्राइमरी कार विच एवरीबडी नोज, राइट? विद योर फैमिली, विद एल्डरली पीपल इन योर फैमिली, आप थार को आप एज अ सेकेंडरी कार ही यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आई थिंक उस गाड़ी में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो मैं अपनी थार के रिलेटेड वीडियोस में आई जस्ट ट्राई टू गो इनटू दोज काइंड ऑफ गुड थिंग्स अबाउट थार। वो अपने आप में एक यूनिक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि वो एक फैमिली कार नहीं है, क्योंकि उसमें आप अपने पेरेंट्स को, एल्डरली पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते। तो वी हैड द नीड फॉर फैमिली कार। हमने अपनी लास्ट जो फैमिली कार थी, जो इको स्पोर्ट हम यूज़ करते थे, व्हेन वी सोल्ड दैट, तो अब हम मार्केट में निकले गाड़ी देखने के लिए। तो वी वर लुकिंग एट कि भाई 7 सीटर के हिसाब से हमारा पहले जो इनिशियल जो हमारा थॉट प्रोसेस था कि एक 7 सीटर गाड़ी लेते हैं। 7 सीटर में इवन दो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी 7 सीटर की, लेकिन 7 सीटर का बेनिफिट भी रहता है। तो हमने स्टार्ट किया एज अ 7 सीटर सर्च करना गाड़ियों को। अब 7 सीटर में जब हमने गाड़ियाँ सर्च की तो जो 3 गाड़ियाँ, जो मेन गाड़ियाँ हमारे सामने निकल के आई, एक XUV 700, एक सफारी, एंड देन वी हैड अनदर कार जो हमने बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं की, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जो नए वाला मॉडल है। और स्कॉर्पियो क्लासिक, मैंने क्लासिक भी देखी थी एक बार, वी वर एग्जामिनिंग क्लासिक ऑल्सो। लेकिन क्लासिक में एक इशू है, आपकी क्लासिक की जो स्पेस है वो थोड़ी सी पीछे से लिमिटेड है। उसका अपना एक कल्ट फैन फॉलोइंग है क्लासिक का, बहुत लोगों को क्लासिक पसंद है, लेकिन क्लासिक में जो स्पेस का है, रियर सीट में मुझे स्पेस बहुत अच्छा नहीं लगा क्लासिक में। तो क्लासिक तो हमने बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं की। फिर दूसरा ऑप्शन स्कॉर्पियो एन, जिसको हमने इतना सीरियसली अगेन कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमारे पास थार है, और थार एक प्रॉपर ऑफ रोडर कार है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, जो कि ऑफ रोडिंग के हिसाब से बिल्कुल पर्पस बिल्ड गाड़ी है। तो जो स्कॉर्पियो है वो एक तरह से आपका, अगर आप देखें तो जो आपके स्कॉर्पियो एन है वो एक तरह से स्कॉर्पियो का, वो एक तरह से XUV 700 का और थार का मिक्सचर है। उसमें जो कंफर्ट दिया है, कोशिश की है उसमें XUV 700 का कंफर्ट देने की, मतलब अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी बनाई है, और रियर व्हील ड्राइव विद 4x4 का ऑप्शन दिया है। तो वो एक उस तरह की बैलेंस गाड़ी है, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर काइंड ऑफ कंफर्टेबल काइंड ऑफ अ कार। तो हमने स्कॉर्पियो एन को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसमें जो कंफर्ट है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी है। तो वो हमने कंसिडर नहीं की। हमारे पास थार उस हिसाब की गाड़ी थी, तो हमने स्कॉर्पियो एन को कंसिडर नहीं किया। फिर हमारे पास दो मेन ऑप्शन थे, वो थे टाटा सफारी और XUV 700। तो इनिशियल हमारा जो हमारा रुझान था, जिसको आप बोलें, वो हमारा सफारी की तरफ था, क्योंकि सफारी में आप देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी सफारी गाड़ी में, उसकी जो रियर सीट है वो स्लाइड हो जाती है, आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो वो उसका सेकंड रो की जो सीटिंग है, आप स्लाइड करके थर्ड रो पे बहुत अच्छी मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो गाड़ी एलिवेट करो। अगर हम टाटा सफारी की बात करें तो सीटिंग के हिसाब से टाटा सफारी वॉज बेटर। अगर आप 7 लोगों के साथ, प्रॉपर 7 लोग आपके हमेशा चलेंगे, तो सफारी में कंफर्ट सबसे ज़्यादा है, जो भी अपने सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। लेकिन हमें 700 इज़ मोर लाइक, XUV 700 जो है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। उसमें अगर आप पूरा केबिन देखेंगे अंदर से, तो उसका जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी है, जितने भी गाड़ियाँ हैं। इवन टाटा सफारी में जो आई थिंक जो हायर मॉडल्स हैं उसमें चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव की हैं, शायद अभी कुछ एडास वगैरह और जो म्यूज़िक सिस्टम का जो कंसोल है वो चेंज किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं टाटा सफारी ने, आई थिंक, बट दे आर लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप मॉडल। वो बिल्कुल लास्ट में जाके आई थिंक आपको मिलता है, जिसके लिए आपको 27 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं शायद। तो हमें इतना टॉप मॉडल नहीं खरीदना था, तो वी वर स्टिल लुकिंग एट कि एक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है। सो
फिर इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें करीब करीब आई थिंक 4 महीने तो वेटिंग मिलती ही मिलती है। तो हमने सोचा कि अगर वेटिंग 4 महीने करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज दिस कार वाज काइंड ऑफ, जब हमने इस गाड़ी को देखा तो हमें ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर हमारे पास जो दूसरा डिसीजन मेकिंग पॉइंट आया कि हमें गाड़ी पेट्रोल में लेनी है कि डीजल में लेनी है। जब हम गाड़ी खरीदने गए तो देयर वाज अ गवर्नमेंट पैनल रिकमेंडेशन जो ये बोलता है कि आपकी डीजल कार को फेज आउट किया जाए 2027 तक। अभी वो रिकमेंडेशन है, इट्स नॉट फाइनल, अभी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन स्टिल अगर वो चीज़ गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया है तो इस पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। और फिर ये चीज़ हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी अगर आप एक डीजल गाड़ी लेते हैं जिसमें कि एक मिडिल क्लास के हिसाब से आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें और फिर उस गाड़ी का आपको ये नहीं पता हो कि वो 5 साल चलेगी कि 7 साल चलेगी। तो आई थिंक डज़ नॉट मेक अ सेंस। तो वहाँ से फिर मेरे को डीजल से वो हो गया कि मुझे डीजल शायद नहीं लेनी है। तो उस वजह से तो फिर हमारा स्कॉर्पियो भी हमारी पिक्चर से बाहर चलेगी गाड़ी। देन वी हैड ओनली वन ऑप्शन XUV 700। फिर हमने इसके लिए वेट करना स्टार्ट किया, हमने अपने एसए से बात की। बट देन जब कोई कैंसिलेशंस होता है तो डीलर्स के पास ऑप्शंस होता है, दे कैन गिव यू कार फास्टर। तो हमारे साथ वही हुआ, उनके पास कोई कैंसिलेशन थी तो हमको ये गाड़ी मिल गई और वी बॉट इट इन सिल्वर कलर। सिल्वर कलर वॉज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस डेफिनेटली। हमें ब्लैक ब्लू वाला जो इसका शेड है, आई थिंक जो इसका बहुत फेमस शेड है, हम भी वही लेना चाह रहे थे। लेकिन सिल्वर कलर इज स्टिल अगर एवरग्रीन कलर है तो हमने इसको ले लिया क्योंकि वी वर नॉट हैविंग अ चॉइस। अदरवाइज हमको फिर वेट करना पड़ता प्रॉपर 4 महीने 6 महीने। और हमारे को गाड़ी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी बिकॉज हमारी अदर जो दूसरी गाड़ी थी वो हमने सेल ऑफ कर दी थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो सेल ऑफ हो चुकी थी। ठीक है। सो हमारा फाइनल चॉइस था सफारी और XUV 700 के बीच में। अब उसमें दोनों गाड़ियों के अपने पॉजिटिव्स थे और अपने नेगेटिव थे। जब हमने सफारी की टेस्ट ड्राइव ली तो टेस्ट ड्राइव में तो देखो बहुत ज़्यादा आपको गाड़ी का पता नहीं चलता, पर जितना हमने देखा गाड़ी चलाने में ठीक थी, पावर थी इंजन में। और जो उसकी रियर सीट थी, सेकंड और थर्ड रो, उसमें दोनों में काफ़ी अच्छा कंफर्ट था। तो कंफर्ट वाइज अगर आप देखें तो शायद सफारी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी इस सेगमेंट की गाड़ियों में, अगर आप सीटिंग कंफर्ट की बात करें। अभी हमने इस गाड़ी को आई थिंक 500 किलोमीटर ही चलाया, 400-500 किलोमीटर ही चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया। लेकिन अभी तक चलाने में इसके जो मेन इस गाड़ी में हमको, क्योंकि आपको गाड़ी का जो मेन फ़र्क है वो तभी पता चलता है जब आप उसको चलाना शुरू करते हैं, आप खरीदते हैं गाड़ी को। आज जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कितनी भी टेस्ट ड्राइव ले लें, टेस्ट ड्राइव आपको कभी रियल एक्सपीरियंस नहीं दे सकती किसी गाड़ी का। तो हमने इसको यूज़ किया। तो अब इसमें जो मुझे मेन इश्यूज़ लगते हैं या जो मुझे मेन मेरे ऑब्जर्वेशन है, आई वोंट से इशू इज़ नॉट द राइट वर्ड। तो पहला तो ये गाड़ी डेफिनेटली बड़ी है। तो आपको जब ये गाड़ी आप इस चलाएंगे सड़कों पे तो आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी को टर्न करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज यू आर ड्राइविंग अ बिगर कार। बिकॉज मेरे पास इको स्पोर्ट थी, आई टोल्ड यू, वो छोटी गाड़ी है तो उसमें मुझे इतना इशू नहीं आता था टर्न करने में। इसको टर्न करने के लिए सोचना पड़ेगा, पार्किंग स्पेसेस को ज़्यादा चाहिए। सो वो सारी फैक्टर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें जो अपना ऑब्जर्वेशन था हमारा गाड़ी को लेके वो ये था कि इसका स्टीयरिंग स्लो स्पीड पे बहुत लाइट है, विच इज़ अगर इसको कोई भी चला रहा है उसके लिए, मतलब आपकी फैमिली में आपकी फीमेल मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, वो चला रहे हैं, एल्डर्स भी चला रहे हैं, तो स्टीयरिंग इसका बहुत ही मैनेजेबल है लाइट स्पीड पे। मतलब स्लो स्पीड पे आप अगर एक कंपैरेटिव गाड़ी देखते हैं जैसे सफारी का स्टीयरिंग वाज मोर हार्डर देन दिस। और मैं थार चलाता हूँ, थार का तो स्टीयरिंग इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आई थिंक उसको तो सिंगल हैंड से टर्न करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये सिंगल हैंड से आप बिल्कुल टर्न कर सकते हैं, बहुत लाइट स्टीयरिंग है, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम स्लो स्पीड परस्पेक्टिव। फास्ट स्पीड में अपने आप ही जो स्टीयरिंग है उसमें वेट आ जाता है, तो स्टीयरिंग इसका अच्छा है स्लो स्पीड में। और इसमें जो मेन इसमें फ़न है गाड़ी का, आई बॉट एन ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ऑटोमेटिक पे प्रीमियम होता है। इफ़ यू वांट टू बाय एन ऑटोमेटिक टुडे, तो मुझे लगता है कि आपको 1.5 लाख रुपए देना तो पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी है। आप कभी ट्रैफिक में चलाते हैं या कहीं पे भी आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक की वैल्यू समझ में आती है। समटाइम्स आई मिस मैनुअल। मैं इसको जब जितना चलाया अभी तक मुझे कभी भी मैनुअल का फ़न मिस होता है, लेकिन ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी है। आप अगर देखें कि ट्रैफिक के हिसाब से इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, वो इसका बहुत अच्छा फैक्टर है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। स्टॉप। See, this is a very big sunroof that you get with this XUV 700.
तो इसमें आप अगर अच्छा वेदर है आप इसको ओपन करते हैं तो इट्स वेरी एयरी। आप अच्छे मौसम में खाली शीशा बंद करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मैसिव सनरूफ, जो कि आई थिंक XUV 700 में ज़्यादातर मॉडल्स में स्टैंडर्ड आती है। हाउएवर फॉर टाटा सफारी ये ऑप्शनल है, उसमें आपके बहुत सारे मॉडल हैं तो आप उसमें सनरूफ वाले हैं, बिना सनरूफ का मॉडल ले सकते हैं। बट इसमें आई थिंक जो हमने देखा उसमें इसका कोई अलग से कोई मॉडल नहीं था जिसमें सनरूफ ऑप्शनल हो, तो इट वाज स्टैंडर्ड। सो इट इज़ नाइस फीचर फ्रॉम महिंद्रा, वेरी बिग सनरूफ। अब इसमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में कोई इशू आएंगे नहीं आएंगे दैट वी डोंट नो, बट इट्स अ वेरी नाइस फीचर इन दैट सेंस। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ऊपर शीशा है, बट अगेन इट्स वेरी काइंड ऑफ प्रिटी फीचर। और इंटरनली अगर आप देखें जो केबिन है इसका, इट लुक्स सो प्रीमियम। मतलब दिस इज़ नॉट टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में यहाँ पे कुछ और स्विचेस, रोटरी नॉब्स वगैरह आते हैं, और ये जो हैंड ब्रेक है उसमें वो हैंड ब्रेक भी शायद आई थिंक दे कॉल दैट ऑटो होल्ड और समथिंग, वो कुछ अलग तरह का सेटअप है जो इसके AX7 और आई थिंक AX7 लग्जरी में 5 तक ये स्टैंडर्ड हैंड ब्रेक आता है। बट स्टिल आई थिंक आई लाइक द फील ऑफ द स्टैंडर्ड हैंड ब्रेक, इससे यूज टू है। वो नए वाला जो है वो लोग उसको भी काफ़ी अच्छा बताते हैं, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं किया तो मुझे दिस इज़ ओके फॉर मी। बट अदरवाइज आप स्पेस देखें तो यहाँ पे आपका एक फ़ोन आ सकता है, यहाँ पे यू कैन कीप वन फ़ोन, राइट, एंड यू हैव अनदर स्पेस, हिडन स्पेस हियर, जहाँ पे आपका एक फ़ोन और आ जाएगा। तो यू कैन पुट एक्चुअली 2 phones हियर, वन हियर एंड वन लाइक दिस। 2 phones आपके यहाँ आ सकते हैं। और बाकी इसकी आप स्क्रीन देखिए, दैट लुक्स सो अमेजिंग, दिस स्क्रीन। this is why there is so much of rush to buy XUV 700, इतना ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि ये आप अंदर से देखेंगे तो इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम कार। ये छोटे छोटे टचेस हैं, लाइट है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड लाइट्स हैं, आई थिंक LED लाइट्स हैं। ये वैनिटी मिरर का है, मतलब वैनिटी मिरर है ये यहाँ पे, जो कि स्लाइड हो जाता है, स्लाइड होके ओपन हो जाता है, थोड़ा सा नाइस निफ्टी फीचर है। और ये सनरूफ होल्डर है, सन ग्लास होल्डर है, इधर सिंपल ही आता है। बट दिस इज ओवरऑल दिस स्क्रीन इज द की हाईलाइट। ये स्क्रीन बहुत प्यारी लगती है, दिस लुक्स वेरी प्रेटी, सो इट्स नाइस। अभी आई एम स्टिल काइंड ऑफ गेटिंग यूज्ड टू दिस कार। मेरा बहुत ज़्यादा इस पे अभी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। आई थिंक यू कैन सी द स्पीडो अभी the screen, it's just 300 kilometers that I've driven this car for now, so very new। और जो एवरेज अभी जो स्क्रीन पे एवरेज दिखा रहा है which is 10.7, तो आई थिंक रियल टाइम इसकी थोड़ी कमी होगी 10.7 से। तो एवरेज इज समथिंग दैट जो आपको थोड़ा वरी कर सकती है अगर आप पेट्रोल करते हैं, बाय करते हैं XUV 700 को, बिकॉज ओके, सो दिस कार इज 2000 cc इंजन, जो कि आई थिंक 199 या अराउंड 200 bhp प्रोड्यूस करता है ये। और टॉर्क भी इसमें आई थिंक इज़ वेरी गुड, 360 न्यूटन मीटर रॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द ऑटोमेटिक मॉडल। तो टॉर्क और पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल हैं। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए आई थिंक आपको अच्छी पावर फिगर्स चाहिए। आई थिंक दिस वेज अराउंड 1800 kg समथिंग, मेरे को अभी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, आप नेट पे से चेक कर सकते हैं। वो 1800 किलो के आसपास है, तो इट इज़ वेरी हैवी कार। तो उसमें बहुत छोटा इंजन तो वैसे भी मतलब वुड फील लेथार्जिक, बट इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, इट्स वेरी साइलेंट और पावरफुल है। तो उसका ड्रॉबैक भी है कि आपकी जो इकॉनमी है वो सफ़र करेगी। तो आपकी अगर रनिंग बहुत ज़्यादा है, आई वुड से आप काफ़ी दूर दूर आपके रन्स होते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, तो आपको डीजल ले लेनी चाहिए। बट मैंने डीजल पर्सनली इसलिए ले ली क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंसिडरिंग जो अनसर्टेनिटी है डीजल फ्यूल को लेके, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। और जब से जो NGT का रूल आया है 10 ईयर वाला, वो रूल के बाद थोड़ा सा मार्केट में लोगों को डाउट क्रिएट हो गया है डीजल खरीदने में, क्योंकि यू नेवर नो, सरकार ने आई थिंक जो NGT का बैन था उसको ओवरटर्न नहीं किया, और गाड़ियों की लाइफ, इवन दो जो आपको डॉक्यूमेंट मिला था वो 15 साल का मिला था, लेकिन गाड़ियों की लाइफ 10 ईयर्स रह गई। तो वो फिर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपके रहेगा। तो वो मेरे माइंड में भी था कि आपकी गाड़ी का जो लाइफ है वो 10 साल, अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल थोड़ा सा कम लगता है।
तो उस वजह से मैंने ये गाड़ी पेट्रोल में ली। इवन दो आई नो कि पेट्रोल में जो एवरेज कम आएगी, लेकिन मेरी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो चल जाएगा। जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है आई वुड से गो फॉर डीजल, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। उसका टॉर्क भी इससे ज़्यादा है तो इट वुड बी इवन मोर पावरफुल दैन दिस कार। इसमें टॉर्क कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन डीजल इज़ इवन मोर पावरफुल दैन पेट्रोल। ओके और ये हमारा छोटा सा टच है। हमने भगवान की जो छोटी सी मूर्ति लगाई है, ये हमने अमेज़ोन से बाय की थी। दिस वाज अराउंड 800 रुपीज़ और सो। तो ये हमने अमेज़ोन से लगवाया था। उसके अलावा अभी तक तो हमने गाड़ी में इंटरनली और कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, और मैं नहीं चाहता इस गाड़ी में कुछ बाहर से आफ्टर मार्केट मॉडिफाई कराना, बिकॉज ये थोड़ी सी जो नई वाली गाड़ियाँ आ रही हैं XUV 700 टाइप की गाड़ियाँ, क्योंकि इसमें इतना सारा टेक लगाया हुआ है कंपनी ने कि आप इसको बाहर से छिड़वाते हैं तो आपको पता नहीं कि इसमें क्या इशूज़ है। बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था कि ओके सो XUV 700 का जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है इनिशियल 10 डेज़ का, विच इज़ प्रेटी गुड। लॉन्ग टर्म में इसमें क्या निगल्स आते हैं नहीं आते हैं, कैसे होल्ड अप करती है, दैट वी हैव टू सी, बट इट इज़ अ गुड कार, गुड फैमिली कार। अगर आपके परिवार में 7 लोग की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली 7 सीटर पे जाना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं थी 7 सीटर की, सो आई वेंट विद 5 सीटर एंड ऑटोमेटिक, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है ऑटोमेटिक एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन महिंद्रा पेट्रोल में आई थिंक AX7 से पहले आपको नहीं मिलता। तो आपको या तो आप बजट एक्सटेंड कीजिए, अगर आपको 7 सीटर और ऑटोमेटिक चाहिए, नहीं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आइदर यू चूज़ ऑटोमेटिक और यू चूज़ 5 सीटर। तो मेरे लिए ये था कि मुझे एक सिटी ड्राइव के हिसाब से गाड़ी चाहिए थी जिसमें ऑटोमेटिक हो, जो कि सिटी कम्यूट में मुझे हेल्प करे, तो मैंने इसको चूज़ किया। आई कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द 2 सीट्स, जो मेरे को अगर कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट लगेगी तो आफ्टर मार्केट में भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे हमको फ्यूचर में। बट अदरवाइज इट्स अ नाइस कार। अभी तक मुझे इसको लेके आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने जो बाद में भी रिव्यूज़ सुने हैं मेरे फ्रेंड से या मेरे जो सर्कल में जो मैंने रिव्यूज़ अभी तक भी मैं सुन रहा हूँ कि उसमें टाटा में निगल्स हैं। अभी टाटा ने पूरी तरह से अपना क्वालिटी कंट्रोल को टाइट नहीं किया है। इवन महिंद्रा में भी निगल्स हैं कुछ, लेकिन आई थिंक जो टाटा में शायद उससे ज़्यादा हैं। तो मैंने ज़्यादा कंसर्न सुने हैं टाटा की तरफ से कि लोग टाटा के प्रोडक्ट्स को लेके स्टिल थोड़ा सा एप्रीहेंसिव है, तो टाटा को थोड़ा सा उस पर आई थिंक वर्क करने की ज़रूरत है अपना निगल्स को निकालने के। नहीं तो दे हैव अ वेरी गुड कार इन टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर। महिंद्रा इज़ डूइंग रियली वेल, तो ये प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा है, मुझे अभी तक बहुत पसंद आई गाड़ी। तो सो फार सो गुड, इट्स अ नाइस कार। जिसको एक थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, दे शुड लुक फॉर दिस कार। दिस इज़ यू वोंट रिग्रेट बाइंग दिस कार। थैंक्स।